हेलो एवरीवन, झार स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथ ही पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 यानी कि कोशिका चैप्टर को हमने अध्ययन कर लिया था। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं फर्स्ट चैप्टर कोशिका का। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे हम लोग। कौन सा चैप्टर है? पहला चैप्टर है विज्ञान का। पहला चैप्टर है क्या? कोशिका, इंग्लिश बोलते हैं सेल्स। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? निम्न कथन में सत्य के लिए टिक अथवा असत्य के लिए क्रॉस लिखिए। ठीक है, देखिए सही है उसके लिए क्या करना है? टिक करना है, और जो गलत है उसके लिए क्या करना है? काटना है, यानी कि क्रॉस करना है। पहला हमारा है, एक कोशिका जीव में एक ही कोशिका होती है, यानी कि हमने क्या पढ़ा था कि एक कोशिका जीव में क्या होता है? एक ही कोशिका होता है। बिल्कुल, एक कोशिका जीव में एक ही कोशिका होता है। क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, रक्त कोशिका शाखान्वित होती है। तो रक्त कोशिका जो होती है वो क्या शाखान्वित होती है? नहीं होती है। क्या होती है? रक्त कोशिका शाखान्वित नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, किसी जीव की मूल संरचना अंग है। देखिए क्या पढ़े थे हम लोग पिछले वीडियो में कि किसी भी जीव यानी कोई भी जीव जंतु है उसका मूल संरचना मतलब सबसे छोटी इकाई क्या है? उसका कोशिका है। क्या है? कोशिका, ना कि अंग। तो क्या हो जाएगा? ये भी क्रॉस हो जाएगा। क्यों क्रॉस हो जाएगा? क्योंकि किसी भी जीव का मूल संरचना क्या है? हमारा कोशिका होता है, ये अंग नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा, अमीबा की आकृति अनियमित होती है। अमीबा की आकृति क्या होती है? अनियमित, मतलब वो उसका आकार कोई भी नहीं होता है, वो बदलते रहता है, किसी भी आकार का हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी कोशिका किसका? शुतुरमुर्ग के अंडे का ही होता है। ठीक, क्या हो जाएगा? ये भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पौधे की कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, यानी कि जीव जंतु और पेड़ पौधे दोनों क्या है? दोनों की कोशिका में रिक्तिका अगर तुलना करें तो जीव जंतु में छोटा पाया जाता है रिक्तिका, और पेड़ पौधों में क्या होता है? बड़ा रिक्तिका पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? ये भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आइए साथियों, आप देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सही विकल्प को रेखांकित, ये जो भी सही विकल्प उसको क्या करना है? रेखांकित करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि केंद्रक कहाँ रहता है। ये हमारा क्या हो गया? कोशिका। अब कोशिका के अंदर में क्या रहेगा? कोशिका के अंदर में रहेगा केंद्रक। ठीक है, देखिए कोशिका के अंदर में ये जो द्रव्य रहता है वो कौन सा द्रव्य रहता है? कोशिका द्रव्य रहता है। क्या रहता है? कोशिका द्रव्य। लेकिन केंद्रक के अंदर में जो रहेगा वो क्या रहेगा? केंद्रक के अंदर में जो द्रव्य रहेगा वो कौन सा द्रव्य रहेगा? केंद्रक द्रव्य रहेगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? केंद्रक द्रव्य पहला में ही है, तो पहला क्या हो जाएगा इसका? केंद्रक द्रव्य आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जो जीव जंतु होता है उसमें उस कोशिका में क्या चीज अनुपस्थित है, क्या चीज नहीं होता है? तो पहले कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होता है? जंतु कोशिका में होता है। ठीक है, अब खांग केंद्रक। केंद्रक भी क्या होता है? जंतु कोशिका में होता है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति और जीव द्रव्य, यानी कि कोशिका भित्ति होता है कि जंतु कोशिका में नहीं होता है। कोशिका भित्ति किसमें होता है? पौधा कोशिका में होता है। ठीक है, पादप कोशिका में क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होता है। क्या हो जाएगा इसका? ग आंसर हो जाएगा, यानी कि कोशिका भित्ति जो है जंतु कोशिका में क्या होता है? अनुपस्थित होता है। इसी का अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है किसमें पाया जाता है? क्लोरो मतलब क्या हो जाएगा? उसमें जो पेड़ पौधों को हरा करता है उसको क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में, पौधा कोशिका में, दोनों में, या किसी में भी नहीं? तो किसमें पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाएगा? पौधा कोशिका में पाया जाता है। किसमें? पौधा कोशिका में। तो पौधा कोशिका को अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, रेखांकित करेंगे। अगला क्वेश्चन है इसी में चौथा, अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसके एक ही कोशिका में होता है। अमीबा जो है एकल कोशिकीय जीव है, यानी कि एकल कोशिकीय जीव किसको बोलते हैं? जिसमें सभी क्रियाएं संपन्न होगी। क्या क्या क्रियाएं सभी संपन्न होगी? पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अंतग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर उत्सर्जन। ये सभी क्रियाएं क्या होती है? एक ही कोशिका में संपन्न होगी, उसे क्या बोलेंगे? एकल कोशिकीय जीव। एकल कोशिकीय जीव बोलेंगे। तो देखिए ऑप्शन क्या है? अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन दोनों घा में है। ये सभी क्रियाएं, यानी कि ये तीनों चारों क्रियाएं जिसमें एक ही कोशिका में संपन्न होगा उसे क्या बोलेंगे? एकल कोशिकीय जीव। तो आंसर क्या हो जाएगा? घा, यानी कि ये सभी क्रियाएं जो संपन्न हो जाएगी उसे क्या बोलेंगे? एकल कोशिकीय जीव। ठीक है, आइए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारागामी क्यों कहा जाता है? यानी चयनात्मक पारागामी कोशिका झिल्ली को क्यों कहा जाता है? कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारागामी इसलिए बोला जाता है। देखिए कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारागामी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलने देता है। ठीक है, ठीक है, इसको समझिएगा। जब भी कोई ऐच्छिक पदार्थ होता है जो आने के शरीर के लिए क्या होता है? वो उपयोगी होता है, उसको क्या होता है? अंदर जाने देता है। और जो उपयोगी नहीं होता यानी कि हानिकारक पदार्थ उसको क्या करता है? बाहर निकलने देता है। जैसे अगर एग्जाम्पल लेंगे तो कोशिका झिल्ली
पिछले वीडियो में पढ़ाए थे कि कोशिका झिल्ली क्या होता है, जंतु की सबसे बाहरी परत। जंतु का सबसे बाहरी परत क्या है, ये हमारा जो स्किन दिख रहा है बाहर में, वो क्या है, बाहरी कोशिका है, यानी कि कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली को ही क्या कहा जाता है, चयनात्मक पारगम है, चयनात्मक पारगम। इसका मतलब है चयनात्मक, मतलब वो चुनेगा, चुनेगा क्या, किसको अंदर लेना है, किसको बाहर निकालना है। तो जो आवश्यक पदार्थ रहेगा उसको क्या करेगा, अंदर लेगा शरीर के अंदर कोशिका झिल्ली के थ्रू, और जो खराब चीज रहेगा, जो हानिकारक पदार्थ रहेगा शरीर के लिए, उसको क्या करेगा, बाहर निकालेगा। जैसे बाहर क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, पसीना वगैरह जो होता है वो हानिकारक होता है, उसको क्या करता है, शरीर से बाहर निकालता है। कौन, कोशिका झिल्ली। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, चयनात्मक पारगम। मतलब ये सेलेक्ट करता है किसको अंदर लेना है, किसको बाहर भेजना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 4th नंबर। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न अंगों के नाम और उनके मुख्य कार्यों को लिखिए। यानी कि कोशिका द्रव्य जो होता है कहाँ पाया जाता है, कोशिका झिल्ली के अंदर। जैसे कोशिका, ये क्या हो गया, कोशिका हो गया। ठीक है, अब कोशिका झिल्ली हो गया बाहर वाला, कोशिका झिल्ली और केंद्रक, ये होता है क्या, केंद्रक। अब केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में क्या जाता है, तरल पदार्थ पाया जाता है, क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। इसी में क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, रसधानी, राइबोसोम और हरित लवक। ठीक है, इतना सारे मटेरियल कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में। जो तरल पदार्थ यहाँ घूमते रहता है उसमें क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, रसधानी, राइबोसोम और हरित लवक। ठीक है, अब इसके कार्य क्या क्या है वो देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया, यह कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कोशिका को क्या करता है, ऊर्जा, जो भी हमें बल मिलता है वो किससे मिलता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया से हमें क्या मिलता है, बल मिलता है। जैसे आप बोल रहे हैं, इसमें जो जो भी ऊर्जा इस्तेमाल हो रहा है किससे आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया से आ रहा है। अगले देखते हैं गोल्गी काय। अब गोल्गी काय का कार्य क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, यानी कि जो भी हम खाना खाएं उसमें जो अपशिष्ट, मतलब जो बच गया, जो जो मतलब बच गया पौष्टिक पदार्थ ऑब्जर्व करने में जो बच गया, उसको क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है, वो बाहर निकालता है। ठीक है, आगे देखते हैं रसधानी। यह जल एवं भोजन का संचयन करता है। रसधानी जो होता है वो क्या करता है, जो पानी पिए या फिर जो भोजन खाए उसको क्या करता है, संचयन करता है, मान लो इकट्ठा करता है। ठीक है, राइबोसोम, यह प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। हरित लवक, यह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। यानी कि जो पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, पत्तियों में होता है, लेकिन हरित लवक में जो जंतु में है वो प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है, हरित लवक में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य में अंतर लिखिए। ये दोनों द्रव्यों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य में अंतर लिखना है, और इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच उपस्थित तरल पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच, कोशिका, ये क्या है, पूरा क्या है हमारा, कोशिका है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कोशिका हो गया। और कोशिका के बाहर में क्या होता है हमारा, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली और केंद्रक, कोशिका झिल्ली और केंद्रक, कोशिका झिल्ली और केंद्रक, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के जो बीच में पाया जाता है उस तरल पदार्थ को क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जबकि केंद्रक झिल्ली के अंदर मौजूद तरल पदार्थ को केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। जबकि केंद्रक के अंदर, केंद्रक ये हमारा कोशिका, पूरा कोशिका है, पूरा कोशिका के बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है। ये हमारा क्या हो गया, बीच होता है केंद्रक। अब केंद्रक के बीच में जो द्रव्य होता है, तरल पदार्थ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को संयुक्त रूप से जीव द्रव्य कहा जाता है। जब केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों को मिला देंगे तो उन दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोलेंगे, जीव द्रव्य। अगला सवाल हमारे पास है, देखिए 6ठा नंबर। चित्र बनाकर पौधा कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो जंतु कोशिका है और जो पादप यानी कि पेड़ पौधा का कोशिका है उसको क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है, क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखिए ये हमारा कौन सा कोशिका हो गया, ये हो गया जंतु कोशिका, ये हो गया जंतु कोशिका, और ये हो गया हमारा पादप कोशिका, पादप या पौधा कोशिका लिखते हैं, पौधा कोशिका हो गया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा और क्या चीज मिलता है। ठीक है, देखिए पहला हो गया रिक्तिका। देखिए जो जंतु कोशिका है उसमें रिक्तिका क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, जो रिक्तिका यानी कि खाली स्थान, जो वैक्यूम होता है, खाली स्थान, वो क्या है, रिक्तिका छोटा होता है। किसमें, जंतु कोशिका। वहीं पर जो पौधा कोशिका है यानी कि पादप कोशिका, उसमें क्या होता है, रिक्तिका बड़ा होता है। देखिए ये इतना बड़ा क्या दिख रहा है, ये केवल रिक्तिका है। ठीक है, इतना बड़ा क्या है, रिक्तिका। यानी कि पादप कोशिका में रिक्तिका क्या होता है, ज्यादा बड़ा होता है। यानी कि जो वैक्यूम में जो खाली स्थान है वो पादप कोशिका में क्या होता है, बड़ा होता है। वहीं पर जो जंतु कोशिका उसमें रिक्तिका क्या होता है, छोटा होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रसधानी, रसधानी इसमें भी होता है, इसमें रसधानी नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोल्जिका, गोल्जिका यहाँ पे है, गोल्जिका इसमें दोनों में गोल्जिका पाया जाता है। ठीक है, गोल्जिका यहाँ पे है। ठीक, अंतर्द्रवी जालिका, यानी कि जो अंतर्द्रवी की जालिका जो है तरल पदार्थ है वो क्या है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। ठीक है,
केंद्रिका भी है। केंद्रिका कहाँ पाया जाता है, देखिए मिड में, मतलब बीचों बीच पाया जाता है जंतु कोशिका में, ठीक है। वहीं पर जो केंद्र और केंद्रिका है वो पादप कोशिका में क्या है, साइड में पाया जाता है, मतलब बीच यहाँ है, बीच के साइड में, मतलब कहीं भी यहाँ रहेगा, इधर रहेगा, इधर रहेगा, मतलब साइड में रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोशिका द्रव, कोशिका द्रव इसमें भी होता है, कोशिका द्रव इसमें भी होगा। कोशिका द्रव ये बीच बीच में जो है वो क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका और पौधा कोशिका दोनों में होगा, ठीक है। एक यहाँ पे डिफरेंस क्या है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है केवल पादप कोशिका में, यानी कि पौधा कोशिका में क्या होता है, केवल कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में, माने कि पौधा कोशिका में, लेकिन जीव जो होता है जंतु कोशिका उसमें कोशिका भित्ति नहीं होता, ठीक है। ये कुछ डिफरेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है 7th नंबर, जिसमें पूछा जा रहा है कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, उनके कार्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। कोशिका के अंदर जो क्रोमोसोम है यानी कि गुणसूत्र वो कहाँ पाया जाता है, उसका कार्य क्या होता है, ठीक है। तो देखिए कोशिका में गुणसूत्र केंद्रक में पाया जाता है। कोशिका में जो गुणसूत्र होता है कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में। देखिए ये हो गया कोशिका, कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक। अब केंद्रक के अंदर क्या होता है, ये केंद्रिका होता है। अब केंद्रिका में ही क्या होता है, गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह जीन के धारक होते हैं जो अनुवांशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं, यानी कि जो क्रोमोसोम वो कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं, ठीक है। कोशिका के अंदर केंद्रक में पाए जाते हैं, लेकिन उसका कार्य क्या होता है, अनुवांशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करना, यानी कि जो भी मम्मी पापा के गुण है उसको उसके बच्चे में, फिर उसके बच्चे होंगे उसको क्या करना, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करना, उसको स्थानांतरित करते रहना। ये क्या होता है, इसका काम होता है, किसका, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम का। आगे बढ़ते हैं। पौधा कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या कार्य होता है, यानी कि जो पौधा कोशिका होता है उसमें क्या होता है, सबसे बाहरी लेयर क्या होता है, कोशिका भित्ति, उसका कार्य क्या होता है। तो देखिए कोशिका भित्ति पौधा कोशिका में दृढ़ता के साथ आकार प्रदान करती है। क्या करती है, वो दृढ़ता यानी कि मजबूती के साथ क्या करती है, आकार। उसका आकार कैसा होगा कौन डिसाइड करता है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है पेड़ पौधे में क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि पौधा का आकार किस प्रकार से उसका बनावट होगा, और दृढ़ता मतलब उसका जो मजबूती है वो डिसाइड कौन करता है, कोशिका भित्ति डिसाइड करता है। इसी सवाल के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर, तब तक ले जय हिंद।